जय हिंद देशवासियों। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने एमएचए से आरटीआई के तहत पूछा था कि एनपीएस बीएसएफ पे किस आदेश के तहत लागू हुई है। उन्होंने इसका उत्तर दे दिया था। सॉफ्ट कॉपी पहले ही आ गई थी। कल ये इनका हार्ड कॉपी भी आ गई है। मैंने अभी खोला भी नहीं है इसको, अभी खोल के दिखाता हूं आपको। ये वो पत्र है जो मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। इसका मैं स्पष्ट कॉपी, वीडियो में तो शायद पढ़ने में ना आए, मैं इसकी कॉपी आपको क्लियर फोटो इस वीडियो के साथ पोस्ट में अपलोड कर दूंगा। अब बात आती है कि स्पष्ट गृह मंत्रालय से भी ज्यादा है किसी के पास, डीओपीटी से भी ज्यादा है किसी के पास नियम कायदे। सब कुछ होते हुए भी देश के जवानों को पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है। आज मेरे शहर में मौसम ने दोबारा करवट ली है। सुबह के 10 बज चुके हैं और पूरा शहर घने कोहरे से पटा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने शहर के मौसम की अपडेट क्यों दे रहा हूं। मेरा डिस्ट्रिक्ट बीकानेर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और जब शहर के ये हालात हैं तो सोचिए उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जो खुले रेगिस्तान में खड़े होकर इस देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं वो जवान, इतनी कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। उनको तो नैतिकता के आधार पर पुरानी पेंशन दे देनी चाहिए। और हालात इतने बुरे हैं कि कानूनी अधिकार होते हुए भी इन्हें उस पेंशन से वंचित रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको पता है, इन जवानों को पुरानी पेंशन ना मिले इसके लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों की एक पूरी फौज खड़ी कर रखी है। आप जो जवान लड़ रहे हैं इस केस में कब तक लड़ लोगे आप? कितने एडवोकेट खड़े कर लोगे? आपको तो सोचना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग के फीस लग रही है, वो लग रही है, समय बर्बाद हो रहा है। भारत सरकार को कोई फीस की टेंशन नहीं है। उन्हें कोई अपने घर से नहीं देना है। सरकारी राजकोष में से पैसा जाना है, वो जा रहा है। मैं ये किसी को हतोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूं कि यदि सरकार नहीं चाह रही है ना देना, तो आप भूल जाइए। दस्तावेजों के आधार पर फैसला जवानों के पक्ष में ही आएगा, लेकिन फैसला ही नहीं आएगा, इस पे क्या करोगे आप? आपको निर्भया कांड याद होगा। बहुत जघन्य केस था, देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। बावजूद उसके क्या हुआ पता है? एक वकील ने उस केस को 5 साल से ज्यादा खींच लिया था और अंत में आपको पता है, अगर जो बाकी मामलों में कार्रवाई होती है ना वैसा होता है तो उस बंदे की 20 साल खींच देता। वो आए दिन सुनवाई होने लगी, छुट्टी के दिन भी सुनवाई हुई थी, तब जाके उन अपराधियों को फांसी हुई थी। एक सामान्य वकील ने इतना लंबा खींच दिया उस केस को, क्रिमिनल केस को। आप तो सिविल मैटर पे लड़ रहे हो। इस देश की न्याय व्यवस्था में, कानून में इतनी बारीकियां हैं, इतने प्रावधान हैं, इतने तरीके हैं कि ये आधी सदी निकाल देंगे, फिर भी फैसला नहीं आएगा। आप क्या सोच रहे हो ये रजिस्ट्रार्ड कोर्ट फैसला देगा इस पे? जब पूरा समय खींच लिया जाएगा तब इसे ऊपर की किसी बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा केस को। और आपको वैसे ही तारीखों पे तारीखें मिलती रहेंगी, चक्कर काटते रहोगे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़ाई बंद कर दीजिए, आप अपनी जारी रखिए, लेकिन इस केस में फैसला लेने के लिए इस देश की जनता को आगे आना ही पड़ेगा। और उससे पहले की यह कार्रवाई है, क्या इस देश के विपक्ष का कोई दायित्व नहीं बनता? दस्तावेज स्पष्ट हैं, आप क्यों नहीं पूछते संसद में खड़े होके, भाई इनमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही है देश की सरकार को या देश की न्यायपालिका को? एकदम स्पष्ट चीजें हैं, गजट नोटिफिकेशन क्लियर है,
डीओपीटी के पास ऐसा कोई आदेश नहीं है, गृह मंत्रालय के पास ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो क्या अब मैं पुरातत्व विभाग से पूछूं कि आपके पास कोई आदेश है क्या कि जिसके तहत देश की सीएपीएफ पे ये एनपीएस थोपी गई है? सभी इस केस के लिए अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता को भी स्वीकार करना पड़ेगा आप लोगों को। इस देश की जो न्याय प्रक्रिया जितनी लचर है, जितनी धीमी है ना, पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, न्याय नहीं मिलता है। फिर भी जिस भी तरीके से देश की जवानों को देश के ऊंचे बैठे नेताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों तक पहुंचा रहे, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने प्रयास में जारी रखूंगा। जय हिंद देशवासियों। जय हिंद देशवासियों। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आज 19 जनवरी 2026 को जवानों की पुरानी पेंशन के केस की सुनवाई होनी थी, क्योंकि जो पिछली डेट थी 5 दिसंबर 2025, उस दिन यही दिन निर्धारित किया गया था अगली सुनवाई के लिए। किंतु आज 19 जनवरी 2026 की कॉज लिस्ट में इस केस का नाम नहीं था। हमने प्रतीक्षा की शायद सप्लीमेंट्री लिस्ट में इसका नाम आ जाए, लेकिन वहाँ ऐसी कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी नहीं हुई। यहाँ तक कि कल 20 जनवरी और परसों 21 जनवरी की कॉज लिस्ट भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपलोड कर दी हैं। उन दोनों दिनों में भी इस केस का कोई जिक्र नहीं है उस लिस्ट में। तो आप लोग इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि ये इसी प्रकार इस केस में देरी की जाएगी। कभी ये केस सिंगल बेंच के पास जाएगा, कभी ये डबल बेंच के पास जाएगा, कभी ये फुल बेंच के पास जाएगा, कभी संवैधानिक बेंचों के पास जाएगा, और इस पूरे घटनाक्रम में आगे खींच लिए जाएंगे आने वाले 10-15 वर्ष। क्योंकि दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये एनपीएस देश के सीएपीएफ पर लागू नहीं हो सकती। उन गजट नोटिफिकेशनों के अतिरिक्त मैंने आरटीआई के थ्रू डीओपीटी से पूछा था, उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसके तहत ये एनपीएस बीएसएफ पे लागू की गई है। मैंने उसे थोड़ी और छंटनी करते हुए एमएचए से भी पूछ लिया वही सवाल कि बताएं कि किस आदेश के तहत बीएसएफ को एक सिविलियन विभाग घोषित किया गया है। दूसरा ये पूछा था कि किस आदेश के तहत ये एनपीएस बीएसएफ पे लागू की गई है। उन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एमएचए ने शून्य लिख के दिया, यानी उनके पास भी ऐसे कोई दस्तावेज हैं ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के दबाव के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस केस को उलझाए रखेगा और पता नहीं आने वाले कितने सालों तक उलझा रहेगा। न्याय की उम्मीद आप भूल जाइए। उम्मीद हमें करनी पड़ेगी कि देश की जनता इस देश के जवानों को हक दिलाने के लिए आगे आए। वैसे इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यही अपडेट है कि ना 19, 20 और 21 तीनों ही दिनों की कॉज लिस्ट में जो जारी की गई है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसमें जवानों की पुरानी पेंशन से संबंधित केस का कोई जिक्र नहीं है। आगे की अपडेट बाद में दे दी जाएगी। जय हिंद।